साई राम, गॉड ब्लेस यू। रितु, आपका माइक अनम्यूट था, इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आरंभ करते हैं आज वह पाठ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या डिस्कशन था? हम क्या चर्चा कर रहे थे, पहले वहां पर आएंगे। अनम्यूट कीजिएगा, बोलिएगा। मैम, हमें आंखें का प्रश्नोत्तर डिस्कस करना था। ठीक है, लेकिन प्रश्नोत्तर डिस्कस करने से पहले ऐसा कोई अंश, ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई शब्द जिसका आप अर्थ जानना चाहते हो? आप सभी को यह पाठ समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर हम प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। एक काम करते हैं, एक बार आप पहले मेरे माध्यम से सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप स्वयं एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यह कहकर कवि ने किन आंखों की ओर संकेत किया है? आप माइक अनम्यूट रखिएगा यदि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो तो, जिससे आप जल्दी बोल सकें, समय बर्बाद ना हो। कवि ने किन आंखों की ओर संकेत किया है? मैम, जो आंखें गुफा की तरह अंधकार जैसी हैं। बेटा, किसकी आंखें? जल्दी जल्दी किसान आंसर की। करो। हाँ, आंसर जल्दी जल्दी करो, माइक अनम्यूट रखो, ठीक है? किसान की आंखों से, वह किसान जो अत्यंत दीनता, दुख और गरीबी की मार से बेहाल है। अच्छा, अगर हम किसान की बात ना करें तो सामान्यतः हमें किस बात से डर लगता है? किन बातों से हमारा मन डरा हुआ या आशंकित रह सकता है? किन बातों को सोचकर कई बार मन डर जाता है? मृत्यु के बारे में सोच के। वेरी गुड। और कुछ? हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर ना हो जाए, प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु के दूर जाने से, किसी दुर्घटना के भय से, किसी प्रकार की हानि से, किसी प्रकार का अपमान होने से सामान्यतः हमारा मन डरता है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने एक उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत किया है। उस किसान का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है। उसके खेत, घर बार, पत्नी, बच्चे, पुत्र वधू, सब कुछ नष्ट हो चुका है। कवि को किसान की उन आंखों को देखकर डर क्यों लगता है? बता सकते हैं? बेटा, डिस्कशन की बात है, सही और गलत में विचार ना करें, बोलिएगा। थोड़ा सही होगा, पूरा सही होगा, सही नहीं होगा, बस तीन ही स्थितियां बनेंगी। तो कवि को किसान की उन आंखों से डर क्यों लगता है? मैम, क्योंकि किसान की आंखों में कुछ ऐसी स्मृतियां बसी हैं जो एक आम इंसान सहन नहीं कर सकता। ठीक है, गुड।
कवि को किसान की उन आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आंखों में निराशा है, भय है, दूर दूर तक अंधकार है, खालीपन है। जीवन में कहीं से कहीं तक किसी भी खुशी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप नोट करते जाइए, जिससे जब पुनः डिस्कशन हो तो दिक्कत ना आए। आवाज आ रही है अदिति? हाँ ठीक है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम का कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो ऑन रखिएगा। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन करना क्यों जरूरी समझा? आखिर कवि उन आंखों की वेदना, उन आंखों की सच्चाई हमारे सामने क्यों लाना चाहते हैं? इस बात का उत्तर है मैम, क्योंकि वे कवि चाहते हैं कि किसान का जो दुख है वो हम्म, पूरी दुनिया को पता चले। जिससे हम जिससे हम क्या करें फिर? जिससे हम किसान के साथ सहानुभूति रख सकें, उसके साथ सही व्यवहार कर सकें। ठीक है, कवि को पीड़ित किसान की आंखों को देखकर भय लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है। वह चाहता है कि समाज को किसान के दुख से अवगत कराए, जिससे लोग किसान के साथ सहानुभूति रखें। महाजन, जमींदार लोग और सूदखोर, थानेदार जो भी दबदबा कायम करते हैं, ऐसे लोग किसान के साथ दुर्व्यवहार न करें। ठीक है, यदि कभी इन आंखों से नहीं डरता, अगर मान के चलिए कभी को इन उस किसान की आंखों से डर नहीं लगता, तो भी आपको लगता है कि वह इस तरह की रचना लिखता? यदि कवि को फिक्र नहीं होती, यदि कवि को उन आंखों के दर्द का एहसास नहीं होता, तो भी क्या वो रचना लिखता? मैम, शायद से नहीं लिखता। नहीं लिखता, क्योंकि उसके हृदय में भावानुभूति का कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर हमारे हृदय में करुणा का होना किसी न किसी कारण को तलाशता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के लोगों को देखकर, समाज में इस प्रकार की असहनीय स्थितियों को देखकर हमारे हृदय में यदि करुणा, दया, ममता, मदद करने का भाव, कुछ कहने का, आवाज उठाने का, कुछ कर गुजरने का भाव उत्पन्न होता है, तो मान के चलिए कि हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अब इसका अगला प्रश्न। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? एक बार आप सुन लीजिए, फिर आपको अगर कहीं असहमति हो तो आप पूछ सकते हैं, और समझ आया हो तो ठीक है, फिर तो वेरी गुड है। इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर थानेदार आदि को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज तथा ऋण वसूल करने के लिए उसके खेत, बैल, घर बार सब बिकवा दिए। कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान की पत्नी दवा न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बिना उसकी दूध मुही एक बच्ची थी, उसका भी देहांत हो गया। इस प्रकार महाजन ने अत्यंत क्रूर अत्याचार किसान पर किए, जिससे किसान की दुर्दशा हुई। किसान की इस दुर्अवस्था के लिए, बुरी अवस्था के लिए महाजन या जमींदार तो दोषी है ही, कोतवाल भी दोषी है। उसने किसान के पुत्रवधू को थाने में बुलवाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, कुकर्म किया, जिस वजह से उसने
आत्महत्या कर ली। तो निसंदेह कवि हमें इन स्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिससे हम समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। गुड गुड ओके। एक और प्रश्न है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान ने किन पिछले सुखों की किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया है? कवि ने किसान की उन सुखमय परिस्थितियों का उल्लेख किया है जब क्या था, किसान के पास लहलहाते खेत थे, हरियाली थी जिसे देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता था। वह स्वाधीन था, उसके पास अपना कहलाने के लिए परिवार भी था और खेत भी थे। उसका मस्तक गर्व से ऊंचा था, उसकी आंखों में चमक थी, स्वाभिमान था, उसका प्राणों से प्यारा पुत्र था, उसका अपना घर था, बैलों की जोड़ी थी, गाय भी थी और उसके परिवार में उसकी बिटिया, उसकी पत्नी, पुत्रवधू सब कुछ था। लेकिन कुछ लोगों के अत्याचारों की वजह से किसान अपनी जमीन से भी बेदखल हो गया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो जब उसके पास सब कुछ था, वह स्मृति बार बार उसकी आंखों में चमक लेकर आती है। यहां तक कुछ पूछना है? नो मैम। समझ आया सभी को? चलिए, अब मेरी ओर से एक प्रश्न है, आप माइक अनम्यूट करके रख सकते हैं जिससे आप जल्दी उत्तर दें। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। आज किसान चाहता है कि वो खेती बाड़ी बेचकर शहर में आ जाए और एक अदना सी छोटी सी नौकरी करे और शांति से रहे। भला ऐसा क्यों? मैम क्योंकि आजकल के ज़माने में जो किसान हैं उनको जो वो मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता। कई बार वो कर्ज लेते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते जिससे वो कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। वेरी गुड। तो और इसलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे जिसमें उनको उनकी मेहनत का पूरा फल भी मिले। ठीक है। तभी वो और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। और क्या कारण हो सकता है? अदिति बताएं। मैम खेती में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, परंतु यदि वो शहर में आते हैं तो वह एक गौरवशाली जीवन व्यतीत कर। ठीक है, ओके, एग्री। मोहित? मैम खेती जैसे कार्य में आशंकाएं ज्यादा होती हैं, बजाय अगर शहर में जाके कोई छोटी मोटी नौकरी करो तो उनमें आशंकाएं नहीं होती। और बहुत सारी बातें हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब किसानों के जीवन को जानते हैं और खासतौर से हम आप और हम लोग जो गुना में रह रहे हैं। गुना तो आप देखिए, आए दिन आपका हो सकता है आपके भी परिवार में कोई हो जो किसानी करते हो। तो किसानों की व्यथा से तो हम परिचित हैं। बहुत सारी बातें हैं। भला क्यों किसान पलायन करना चाहता है इतने गौरवशाली व्यवसाय से, कार्य से? आपने बचपन में पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, भारतीय कृषि जलवायु पर निर्भर है और कुछ पता नहीं चलता। अभी आपने जो कहा, आशंका आपने कहा, लेकिन आपने उस बात को, आपको जब तक आप किसान के दर्द तक को समझ के नहीं बताओगे तब तक ये डिस्कशन उतना हेल्दी नहीं होगा। किसान अत्यंत परिश्रम करता है, अपनी जमा पूंजी से वो जमीन में बीज बोता है
दुनिया भर की मेहनत उस जमीन के टुकड़े पर करता है, और बारिश का आना या ना आना, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, कुछ ही समय में उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है। उसका पैसा तो जाता ही है, उसने जो श्रम किया होता है, जो मेहनत की होती है, वह भी बर्बाद हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो भारतीय कृषि का जलवायु पर निर्भर होना और अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी मनचाहा ना मिलना, यह किसान के पलायन का कारण है, एक कारण है। दूसरा कारण एक और क्या हो सकता है? आपने जो बताया सब बातें ठीक हैं, और भी कोई बात जो आपको एकदम से समझ आ रही हो, क्लिक कर रही हो, और भी कोई बात? आज मनुष्य पैसा क्यों कमाता है? ताकि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, कर सके, और कैसे रह सके? सुख से रह सुख से रह सके। सके। तो क्या गांव में उनको वो सुख मिलते हैं जो शहरों में हैं? मैम आप इतने नहीं मिलते हैं। आपके अनुसार गांव का वातावरण है, जो गांव में अनुभव है, जो गांव में सुख है, वो ज्यादा बड़ा है, या शहरों में जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा सुख प्रदान करने वाली हैं? मैम शहरों में। है ना? तो ये अपना अपना देखिए, जो शहरों में रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि गांव की जो ताजी हवा है, गांव का जो वातावरण है, गांव में जो शुद्ध फल, सब्जियां, अनाज की उपलब्धता है, वो शहरों में नहीं है। गांव का वातावरण प्रदूषण मुक्त है, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हितकारी वातावरण है। लेकिन गांव के व्यक्ति को क्या लगता है कि शहर का वातावरण भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है। गांव में उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ी मुश्किल से किसान अपना गुजारा कर पाते हैं, क्योंकि प्रकृति की मार से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो देखिए, भौतिक सुविधाओं के कारण, उनके आकर्षण से, आधुनिक तकनीकी की वजह से, अभी मोबाइल है, ये सब चीजें आप जानते हैं। गांव में अधिकतर क्या होता है, क्या नहीं मिलते आपके मोबाइल को? नेटवर्क। नेटवर्क नहीं मिलते, है ना? तो नेटवर्क के लिए, और अभी हमने इस पाठ में, कविता में जाना कि जो जमींदार होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, जो दबदबे वाले लोग होते हैं, वो किसान के पारिश्रमिक का 75% प्रॉफिट वो लोग ले जाते हैं। मेहनत करने के बाद मुश्किल से 30 या 40% भाग किसान को मिलता है। तो वो सोचता है कि भला मैं गांव में रहकर अपना जीवन बर्बाद क्यों करूं? तो कम आय होना, बहुत परिश्रम करना, सम्मान न मिलना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग न कर पाना, और प्रकृति और वर्षा पर आजीवन निर्भर रहना, इन सब कारणों से किसान शहरों की ओर पलायन करना चाहते हैं। ठीक है? अच्छा, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? मैम करना भी चाहिए और करना नहीं भी चाहिए। फिर कैसे काम चलेगा? मैम क्योंकि अगर मैम नहीं सारे करना चाहिए। किसान ही शहरों की तरफ चले जाएंगे तो हमारे देश में अनाज कौन उगाएगा? अच्छा, फिर हम खाएंगे क्या? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, इसका कोई समाधान हो सकता है कि वो पलायन ना करें? और मैम मैम शहर में जो सुविधाएं मिल रही है उन्हें गांव तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि गांव और डेवलप हो सके।
वेरी गुड, और उन्हें जो सुख शहर में मिल सकता है वो गांव में मिल जाए तो वो शायद शहरों की तरफ ना जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? क्या 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 उपलब्ध करा सकते हैं गांव में? मैम जैसे इरिगेशन के लिए अच्छा सा सिस्टम लगा दे वेरी गुड। ताकि खेती अच्छे से हो सके, हम्म। और बिजली 24 घंटे दे सकते हैं। गुड। हम्म। मायने तकनीकी के उन्नत साधन यदि गांव तक पहुंचा दिए जाएं, बिजली, पानी और सुख सुविधाएं अगर उन्हें मुहैया करा दी जाएं, सभी गांव को यदि सड़कों की ओर, शहरों की ओर सड़कों से जोड़ा जाए, यानी आवागमन के जो साधन हैं उनको भी उनकी भी उपलब्धता कराई जाए और अच्छी सड़कें हों, जिससे पता है और एक और क्या कारण होता है, गांव में जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उनकी भी कमी होती है, इसीलिए भी उनका ऐसा मन होता है कि भाई शहर चलो। अचानक से कोई बीमार हो गया, अब क्या करें? शहर तक आने में उनको बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, रास्ते खराब हैं, आवागमन के प्रॉपर साधन नहीं उनके पास। तो यदि हम गांव को सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ दें, उन्नत तकनीकी उन्हें उपलब्ध करा दें, किसानों को जमींदारों और सूदखोरों से बचा पाए, उनके द्वारा उपजाया गया माल यदि डायरेक्ट बिकवाने की व्यवस्था हो जाए, जिससे उन्हें अपने परिश्रम का अधिक से अधिक पारितोषिक मिल सके, पारितोषिक भी मिले, पारिश्रमिक भी मिले, तो संभवतः किसान शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। और हम सबको किसानों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा, रेतु, अगर किसान अन्न नहीं उत्पन्न करेगा तो हम खाएंगे क्या? तो हम सबको उनकी इस इंपॉर्टेंस को महसूस करना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड। और कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई सवाल तो नहीं? सभी को समझ आ गया? अब ये जो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग लिख लीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी रचनात्मक लेखन आरंभ करेंगे अब, क्योंकि राइटिंग सेक्शन इंप्रूव करना बहुत 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 जरूरी है। तो यहां तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। यदि कोई डाउट आए तो आप पर्सनल विंडो पर भी पूछिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं लिखूं और फिर मेरे को चेक कराना है, आप मुझे पर्सनल विंडो पे भेज दीजिए, आई विल चेक। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, मैम प्लीज टेक केयर बेटा। साई राम, सही है मैम। साई राम, मेरा साई राम।